आजमी साहब, एक बड़े ताज्जुब की बात है, पहले हम देखते थे बचपन में कि जो है कम्युनलिज्म, फिरका परस्ती या तासुब जो है वो इन्हीं उत्तर प्रदेश, गुजरात या जो है मध्य प्रदेश, ये साउथ के अंदर में भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, ये बड़ा बदकिस्मती का मुकाम आ गया इस मुल्क में जो इन्होंने जिक्र किया। अब मैं इसके बाद में चूँकि ओबीसी का एक था, चूँकि अबू आसिम आजमी साहब भी काफ़ी इसके लिए लड़े हैं और लड़ते रहे हैं, तो अनीस कुरैशी साहब को टॉपिक दिया था। मेरी गुजारिश है कि मुख्तसरन आप जो है मुसलमानों के ओबीसी के मसाइल और ओबीसी के सिलसिले में अभी जो जिस तरीके से अब कारपोरेशन बोलिए, नगर परिषद, ग्राम पंचायत वगैरह के इलेक्शंस ये किए हैं अभी ताकुब, तो उसके सिलसिले मुख्तसरन ज़रा अपने ख्यालात क्या था। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के आज के इस 88वें अधिवेशन में जिनकी सदारत अलहज हमारे सरप्रस्त जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब कर रहे हैं, इस महफिल में तशरीफ फरमा सांसद हमारे दूसरे बिरादर के मोहब्बत रखने वाले, तड़प रखने वाले फजलुर रहमान साहब अभी बेहद जज्बाती तकरीर और सच्चाई बयां कर रहे थे। अबू हाशिम साहब जिनके एक एक लफ्ज में एक कौम मिल्लत का दर्द बयान हो रहा था। तमाम हाजी यूसुफ साहब मेरठ के जो हमारे वाकई में दूसरे एक सरप्रस्त हैं, हमेशा कौम मिल्लत का दर्द रखते हैं। बड़े बड़े लोग यहाँ पर डाइस पे मौजूद हैं, तमाम सबका नाम लेना मुनासिब नहीं, माजरत चाहता हूं। तमाम कोर कमेटी के मेंबर बड़ी अच्छी निजामत कर रहे हैं, हमारे सरप्रस्त महाराष्ट्र के मजीद कुरैशी साहब और तमाम जितने भी लोग बाहर से आए हैं, दूर दराज से, हर राज्य से एक जज्बा लेके, एक उम्मीद लेके आए हैं। इन अशारों से मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि सर पर हमारे रख के ये दस्तार आपने दुनिया में कर दिया हमें मुख्तार आपने, कल तक थी बेवजूद हमारी ये जिंदगी, मकसद दिया है जीने का सरकार आपने। अल्हम्दुलिल्लाह एक मकसद के तहत हम और आप यहां इस महफिल में भी आज जुड़े हैं। देश के हालात मुझे बताने की जरूरत नहीं, अब जानते हैं और बखूबी बयान लोगों ने कर दिए हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि गैर मुल्क के अरब ममालिक के लोगों के दबाव में आके ये मोदी सरकार ने, हुकूमत ने फैसले लिए और उन पर कार्रवाई करने की बात कही। वो बेहतर होता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री तो हमारे हैं, हम सबके हैं। अगर हमारा दर्द महसूस करके उन पर कार्रवाई की होती तो बहुत ही अच्छी बात होती। खैर, कुछ चीजें हमारे हाथ में भी है, क्योंकि संसद एक ऐसा भवन है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जहां हम अपनी बात को रख सकते हैं। राज्यसभा का इलेक्शन चल रहा है, अभी कुछ पाले में गेंद छोटी पार्टियों के भी है। अबू हाशिम साहब से मैं मुखातिब कर रहा हूं कि उनके पाले में भी अभी गेम है, वो चाहे तो बहुत सी चीजें इस हुकूमत से भी मनवा सकते हैं। एक जो गौवंश का जो मुद्दा था, मैं ये आप सबका जो कुरैश बिरादरी का मुद्दा है और आप लोग सब उस पर स्टडी कर चुके हैं, इस पर भी आप बात कीजिए, क्योंकि राज्य सरकारों को खुद ब खुद इख्तियार है। हम भी सरकार में, हम जानते हैं कि उनकी मजबूरी है। हिंदुत्व का मुद्दा जो है, इस वोट बैंक के चलते दूसरी जो पार्टियां हैं उसे हाथ लगाने को तैयार नहीं, मगर हम कोशिश तो कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि अबू हाशिम साहब भी ये मुद्दे को हमारे सीएम साहब है, माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। रही बात ओबीसी की, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बिना संघर्ष के कुछ हमें हासिल नहीं होने वाला। इसीलिए तो मैंने कहा है कि हमें संघर्ष करना है। यहां आगाज करते हैं, तुम्हारी नफरतों को भी नजरअंदाज करते हैं। करो कितनी भी साजिश तुम हमारे पर कतरने की, मियां हम हौसले से खुद यहां परवाज करते हैं। और ये हौसले हमें दिए हैं हमारे बुजुर्गों ने, और इन्हीं हौसलों के साथ हमें अपने हकूक के लिए लड़ना होगा। हमें खुद जिले वाइज, जैसे कि अभी ओबीसी की लिए एम्पिरिकल डाटा सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से कलेक्ट किया जा रहा है। तमाम महाराष्ट्र में यह मुहिम चालू है, आप सब जानते होंगे शायद। जो पहले का डाटा था वो शायद कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। क्यों हजम भाई सही कह रहा हूं? तो ये इस तरह का भेदभाव जो 27% आरक्षण के अंदर दूसरी कौमों को भी ये शामिल करके हमारा हक हमेशा इन्होंने छीनने की कोशिश की है।
इन 27% में मुसलमानों की जितनी भी तादाद ओबीसीओं में, उन्हें महज 2% से भी कम ओबीसी की सहूलतें मिलती है। जबकि हमने बार बार मांग की कि इसकी सहूलतें जो है हमारे लिए, ये ओबीसी का जो आरक्षण 27% में, इसको 4.5% रिजर्वेशन करना चाहिए, आबादित करना चाहिए, ताकि जितनी भी जो कौमें ओबीसी में आती है उन्हें मिले। और दरअसल सिराज साहब, ओबीसी जैसे कि कुरैशी समाज है, मैं तो मानता हूं कि हमसे कुछ गलतियां हुई है। ये कुरैशी समाज है, जो खाटी समाज है, ये ओबीसी में आता ही नहीं। 1950 का जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो बिल्कुल इस संविधान का विसंगत करता है, जो भेदभाव को दर्शाने वाला है। ये कुरैशी समाज एससी की श्रेणी में आता है। आज खाटिक समाज, जो हिंदू खाटिक है, गौर करने वाली बात है कि उन्हें एससी की श्रेणी में लिया गया है। 1989 में एक अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के तहत सिख खाटिकों को एससी की श्रेणी में दर्जा मिलने लगा। नव बुद्धिस्टों को भी शामिल किया गया, पर केवल मुस्लिम और क्रिश्चियन समाज को इस सहूलत से वंचित किया गया। आखिर क्यों? सिर्फ और सिर्फ ये सावरकर के विचारों पे सरकार चल रही है, जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पे ये कहा कि मुसलमानों की जन्मभूमि यह है मगर पुण्य भूमि दूसरी है, इसलिए इन्हें मूल अधिकार भारत में दिया नहीं जा सकता, जो कि हमारे हक को छीनने वाली बात है, संविधान के भी खिलाफ है। अगर हमारी कौम पूरे देशव्यापी में यह आंदोलन चलाए तो मेरा मानना है कि इंशाअल्लाह ये कामयाबी पूरी ब्रादर के लिए एक तारीखी इतिहास बनेगी और हम ये एससी की श्रेणी हासिल करके रख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे हाजी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के नेतृत्व में हम इस लड़ाई को बखूबी लड़ सकते हैं, कि कोई भी लड़ाई जमीन से शुरू होती है। महाराष्ट्र में हमने अपने एजेंडे में, अयूब कुरैशी साहब हमारे सदर बैठे हुए, हमने एजेंडे में वो बात रखी है, और बहुत जल्द इस पे जो तज्ञ हैं, जो कानून के जानकार हैं, बड़े इंटेलिजेंट है, उनके साथ में भी कई बार हमारी गुफ्तगू हो चुकी है, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ये लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र में, दूसरे राज्यों में भी इस मुहिम को तेज किया जाएगा और जमीनी स्तर से काम उठाकर संसद में हम बात पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। बस इन्हीं ख्यालों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, खुदा हाफिज़। बहुत खूब अमीर भाई, आपने अबू आसिम आजमी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए जो है तमीद बांधी। मैं समझता हूं कि बड़ा सीरियस ये सेशन चल रहा है, तो हमारे जो मंदुबीन आए हैं उनको थोड़ा रोकते हुए हमने जिनको खुसूसी तौर पे मदऊ किया है, हमारे हिंदुस्तान के सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपका ताल्लुक बहुजन समाज पार्टी से है, आपका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है,